नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस बार आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की आखिर क्या है राय? साथ ही क्या सरकारों ने चुनावी वादे कर दिए हैं? कौन सी सरकार चुनाव जीतने पर जनता को क्या कुछ फायदा होगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने कर दिया है बड़ा ऐलान कि जीविका दीदियों को अस्थायी नौकरी और 30,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सभी जीविका दीदियों को अब हर महीने 30,000 रुपया करके वेतन मिलेगा। साथ ही जितने भी जीविका दीदियां हैं, सभी करोड़ों जीविका दीदियों को अस्थायी कर दिया जाएगा, उनकी अस्थायी सरकारी नौकरी कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जीविका दीदी के साथ जितना अन्याय हुआ है उतना कहीं भी नहीं हुआ है, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो सभी जीविका दीदी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, उनकी सरकारी नौकरी हो जाएगी और उनका वेतन 30,000 रुपया हर महीना हो जाएगा। साथ ही जीविका दीदी ने अभी तक जितना भी बैंक से लोन लिया है, उनकी सरकार बनने पर इंटरेस्ट सहित पूरा का पूरा लोन माफ़ कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है, 5 लाख या उससे ऊपर तक का भी यदि लोन हो, चाहे जितना भी लोन लिए हैं जीविका दीदियों ने, सभी का सभी लोन माफ़ होने वाला है। साथ ही कहा गया कि 5 लाख तक का इन लोगों को बीमा भी सरकार फ्री में करवा देगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने अन्य महिलाओं के लिए कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार की वैसी महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच होगी, उनको हम हर महीने 2500 रुपये देने का काम करेंगे। साथ ही वृद्धा पेंशन या अन्य पेंशन की राशि 1500 रुपये हर महीना कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार में जितने भी परिवार हैं जिनके जिनके यहाँ भी सरकारी नौकरी नहीं है, उन सभी परिवारों में सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जहाँ सरकारी नौकरी नहीं होगी, और ये काम सिर्फ 20 महीने के अंदर किया जाएगा। आखिरकार आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे। यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने बड़ा ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि वे इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन के सभी दलों ने उन पर जो भरोसा जताया है वह उस भरोसे पर खरा उतरेगा। तेजस्वी यादव बोले कि इस 20 साल की निकम्मी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और बिहार के लोगों को विकास और न्याय देंगे। तो दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से अमित शाह जी ने साफ कर दिया है कि इस बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अभी गारंटी कुछ भी नहीं है। यदि हम चुनाव जीत गए, चुनाव के रिजल्ट के बाद फैसला होगा कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मतलब एनडीए की तरफ से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ये अभी तय ही नहीं हुआ है। बिहार के सरकारी शिक्षक, यदि ये गलती आपने कर दिया तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कहा है कि राजनीतिक दलों के पक्ष में प्रचार प्रसार करने वाले शिक्षकों को हम सस्पेंड कर देंगे। देखिए, बिहार के शिक्षक चाहे राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए पकड़े जाते हो या फिर नेताओं के साथ फोटो साझा करने के पक्ष में पकड़े जाते हो या सोशल मीडिया पर पक्षपातपूर्ण टिप्पणी करने का भी उन पर यदि आरोप लगता हो और जांच में यदि ये सत्य साबित हो जाता हो तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद पर कार्यरत व्यक्ति से इस तरह का व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की जाती है। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश बनाम तेजस्वी यादव भले ही हो गया है, लेकिन यहाँ बड़ी खबर आ रही है। कहा गया है कि यदि गलती से एनडीए की सरकार बन भी जाती है, फिर भी यहाँ राजद की ही सरकार रहेगी, महागठबंधन की ही सरकार रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी चुनाव के तुरंत बाद नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे और एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ आ जाएंगे।
और ये बड़ा बयान पप्पू यादव ने दिया है। देखिए, पप्पू यादव ने दावा किया है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। बीजेपी और चिराग पासवान की जुगलबंदी पर भी सवाल उठाया। साथ ही पप्पू यादव ने ये भी कहा है कि चिराग पासवान की भी गारंटी नहीं है, वे भी चुनाव के बाद साथ छोड़ सकते हैं, एनडीए का, बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। यानी इस बार किसी भी हालात में सरकार महागठबंधन की ही बनने वाली है। चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे, ऐसा पप्पू यादव ने दावा किया। बिहार में ना तो रोजगार है, ना ही काम करने का कोई अन्य ही साधन, ना ही यहाँ मजदूरी मिलती है और ना ही यहाँ नौकरियां हैं। देखिए, बिहार में नौकरी दो, बिहार में रोजगार दो, ऐसी मांग बिहार वाले कर रहे हैं। छठ पर और चुनाव के मौके पर घर लौट रहे मजदूरों का छलका दर्द। जो दूसरे राज्य में रहते हैं, चाहे नौकरी करने की तलाश में गए हो या चाहे उनकी सरकारी नौकरी ही क्यों ना लग गया हो या मजदूरी करने के लिए गए हो, जो भी बिहार लौट रहे हैं, सबका यही कहना है कि 20 सालों से नीतीश कुमार जी सरकार में है, बिहार में ना तो नौकरी है ना ही कोई रोजगार है। हमारे साथ बार बार छलावा किया जाता है, बार बार कहा जाता है कि इस बार जो घर लौटे हैं उनको हम यहीं रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन हर बार हमसे वोट लेकर हमारे साथ धोखा किया जाता है। इस बार ऐसा हम नहीं होने देंगे। बिहार में या तो हमें नौकरी रोजगार दो, वरना इस सरकार को हम वोट नहीं देंगे। प्रवासियों का यही कहना है कि हम मजबूरी में दूसरे राज्य जाते हैं। कौन चाहता है अपने परिवार से, अपनी मातृभूमि से अलग होना, लेकिन पेट की भूख ऐसी है कि हमें मजबूरी में दूसरे राज्य जाना पड़ता है। यदि हमारे साथ ऐसा फिर से हुआ, यदि हमारे साथ ऐसा छलावा फिर से किया गया, यदि हमें रोजगार और नौकरी नहीं मिली, तो हम इस सरकार को नहीं छोड़ेंगे। नीतीश बनाम तेजस्वी हो गया है बिहार विधानसभा चुनाव। क्या इस बार तेजस्वी यादव बन पाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री? देखिए, बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है। इसके बाद बिहार का पूरा चुनाव नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव के मुद्दे पर केंद्रित हो गया है। अब बिहार की जनता के सामने स्पष्ट विकल्प होगा कि वह 20 वर्षों से बिहार में विकास और सुशासन का चेहरा बनकर उभरे नीतीश कुमार को चुनती है, या नीतीश कुमार की तुलना में बेहद युवा चेहरे तेजस्वी यादव उनकी पहली पसंद बनते हैं। हाँ, यदि पिछली बार की चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग अकेले दम पर तेजस्वी यादव ने पूरा चुनाव प्रचार किया था। एक तरफ जहां एनडीए वालों के 70 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अकेले दम पर पूरे विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर दिखा दिए थे। उस समय लालू प्रसाद यादव भी जेल में थे। तो पिछले बार की यदि तुलना इस बार से करें तो तेजस्वी यादव का इस बार काफ़ी क्रेज है। साथ ही पहली पसंद भी तेजस्वी यादव बनते हुए दिख रहे हैं। तो स्पष्ट देखा जा रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव कड़ी टक्कर दे सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं तेजस्वी यादव। हालांकि तेजस्वी यादव ने पिछली बार भी कहा था कि हम ही चुनाव जीते थे, लेकिन घोटाले करके एनडीए वालों ने हमारी जीती हुई सीट पर हमें हार दिलाकर जनता के फैसले को बदलने का काम किया। पिछली बार भ्रष्टाचार हुआ था, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना था। आखिर इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जनता को क्या कुछ मिलेगा, क्या है चुनावी वादे? तो देखिए, 28 अक्टूबर को संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा। महागठबंधन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव करेंगे रैली। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी संयुक्त रैली संबोधित करेंगे। दोनों मिलकर चुनाव प्रचार इस बार करने वाले हैं। साथ ही महागठबंधन में फैसला हो गया है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहीं सन ऑफ मल्लाह मतलब मुकेश सहनी बिहार के बनेंगे उप मुख्यमंत्री। और इसी मौके पर मुकेश सहनी ने ऐलान करते हुए कहा कि जब तक हम बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए है खुशखबरी। छठ के कारण समय से पहले इस बार मिलेगा वेतन। देखिए, इस बार सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को समय से पहले वेतन दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर महीने का वेतन 21 तारीख से ही देना शुरू कर दिया है,
लगातार ये दूसरा महीना है जब समय से पहले वेतन दिया जा रहा है। पिछले महीने भी दुर्गा पूजा और दशहरा के कारण समय से पहले वेतन दिया गया था। तो जितने भी सरकारी कर्मी हैं, जितने को वेतन मिलता है या फिर जितने पेंशन भोगी हैं, सभी को इस बार 21 तारीख से ही वेतन देना शुरू कर दिया गया है। लगातार लोगों के खाते में वेतन क्रेडिट हो रहा है। आप भी जरा चेक कर लीजिएगा। चुनावी प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आरजेडी सरकार का भंडाफोड़ करके रख दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि जब से हमारी सरकार बनी है, बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है। पहले लोग शाम के बाद घर से निकलने से डरते थे, लेकिन अब शांति और सौहार्द का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले के दौर में हिंदू मुस्लिम के बीच अक्सर तनाव होता था और मंदिरों में चोरी जैसी घटनाएं आम थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमने तो वादा किया था कि 20 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, लेकिन अब तक हमने 40 लाख से भी अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया है। और यदि हमारी सरकार आगे भी बनती है तो हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे।